हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा विषय है ब्रेस्ट लंप को लेकर, यानी कि जिसको स्तन की गांठ या स्तन की रसोली के नाम से हम जानते हैं। बहुत सी बच्चियों को परेशानी हो जाती है, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि उनको परेशानी हो जाती है और बाद में असमंजस ऐसा हो जाता है कि हमें शायद ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं, क्योंकि सुनने में ऐसा आता है ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, असमंजस ना करें आप बिल्कुल भी, और इसका बहुत ही सटीक उपचार है और बहुत ही जल्द आप ठीक हो सकते हैं अगर किसी को स्तन की गांठें हैं, परेशान ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये गांठें दो तरह की होती हैं। पहली होती है फाइब्रो एडिनोमा। फाइब्रो एडिनोमा गांठें जो होती हैं वो बिल्कुल सख्त होती हैं, ठोस होती हैं, कठोर होती हैं और उनको दबाने से कुछ भी दर्द महसूस नहीं होता, उनके अंदर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर तेजी से इनका साइज बढ़ता जा रहा है तो चिंता वाला विषय है। दूसरी होती है फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज। फाइब्रोसिस्टिक में क्या होता है कि ये जो गांठें होती हैं बहुत ही तरल गांठें होती है, यानी कि आप इनको दबाएंगे तो आसानी से दब जाएंगी और इनमें दर्द भी होता है। लेकिन ये भी गांठें इसी तरह से होती हैं, अगर तेजी से इनका साइज बढ़ता चला जाए तो परेशानी वाला विषय है। चलिए सभी गांठों के लिए मैं बता देता हूँ, अगर किसी भी महिलाओं को या कोई ऐसी बच्ची है जिसको स्तन में गांठ हो जाती है, वो परेशान है, असमंजस है, ट्रीटमेंट उसको मिल नहीं पा रहा। हालांकि आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका और बहुत तेज़ी से ठीक करने वाला। तो चलिए सीधे आपका समय व्यर्थ ना करते हुए मैं सीधे नुस्खे की तरफ चलता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑयल लेना है, एरंड का तेल। एरंड जिसको अरंडी के नाम से या कैस्टर ऑयल के नाम से भी हम जानते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले आपको उस तेल की मसाज करनी है रात को सोते समय डेली। आप हल्के हल्के हाथों से स्तनों की गांठों पर अच्छे से मसाज कर ले। थोड़ा सा मसाज करना, ऐसा नहीं है कि लगातार करते ही रहना, घंटों तक करते रहना है। 2 4 5 10 मिनट दे दें आप, अच्छी तरह से मसाज कर लें। उसके बाद आपको करना क्या है, अरंडी का पत्ता लेना है आपको। अरंडी का पत्ता हर जगह उपलब्ध हो जाता है आसानी से, और ना हो कहीं भी ऐसी असमंजस है आपको तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ क्या करें। तो अरंडी का पत्ता अगर आपको मिल जाए वो ले लें। उसको लेकर अच्छी तरह से साफ़ कर लें उसको किसी कपड़े से। अब उसके ऊपर अरंडी का ही तेल लगा लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना यानी कि हल्का सा गर्म कर लें तवे की सहायता से, या ऐसे ही गैस पर हल्का सा आंच दिखाकर गर्म कर लें। जब सहने लायक हो जाए तो अब जो आपने ऑयल लगाया है अरंडी का, ब्रेस्ट की स्तनों की गांठ पर जो लगाया है आपने अरंडी का तेल, उसके ऊपर ये पत्ता आप रखकर किसी कपड़े की सहायता से या किसी भी दुपट्टे की सहायता से, पट्टी की सहायता से आप उसको कवर करके बांध लें रात को डेली। एक तो ये करना है आपको। अब किसी के यहाँ पर ऐसी असमंजस है कि भाई पत्ता नहीं मिल रहा तो क्या करें, दूसरा पत्ता शीशम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शीशम जिसको इंडियन रोजवुड के नाम से हम जानते हैं, तो शीशम के 2 4 5 पत्ते ले लें। छोटे छोटे पत्ते होते हैं ये, अगर छोटी गांठें हैं तो 2 3 पत्ते ले लें, बहुत है। उन पर आप तिल का तेल लगा लें या अरंडी का ही तेल लगा लें, कोई आपत्ति नहीं है। उसको भी हल्का सा तवे पर गर्म करके सहने लायक जितना हो जाए उसको आप स्तन की गांठों पर, जिस पर आपने कैस्टर ऑयल की मसाज करी है, उसके ऊपर रखकर बांध लें किसी कपड़े से, पट्टी से या किसी भी दुपट्टे की सहायता से, और रात को सो जाएं। सुबह आप नॉर्मल पानी से धोकर मतलब खोल कर उसको वॉश कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कर लें। अब किसी के यहाँ पर ऐसी आपत्ति है कि भाई कैस्टर ऑयल तो हर जगह उपलब्ध है, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन पत्ते का कहाँ से अब करें इंतजाम। तो आप कोई बात नहीं, परेशान ना हो बिल्कुल भी, सिर्फ अरंडी का तेल लगाएं। जहाँ पर उपलब्ध हो वो कर सकते हैं तो कर ले, इससे थोड़ा सा जल्दी रिलीफ आपको मिल जाएगा। रिलीफ उससे भी मिलेगा जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन अगर मिल सकता है अरंडी का पत्ता तो वो बांध ले, नहीं है तो शीशम का पत्ता बांध ले, नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ आप तेल की मसाज करें अच्छी तरह से हाथों से, और थोड़ा सा कॉटन लगाकर उसके ऊपर कोई भी कपड़ा, दुपट्टा, पट्टी, जो भी किसी भी सहायता से उसको कवर कर लें, बांध लें। सुबह खोलकर नॉर्मल पानी से जैसे आप वॉश करते हैं, नहाते हैं, ऐसे नहा ले, कोई आपत्ति नहीं है। डेली ये कर लें। तो दूसरा उपचार आपको करना है चूने का प्रयोग। अब मैं आपको स्थायी इलाज बता देता हूँ। बहुत से ये कहेंगे भाई इतने सारे इलाज बता रहे हैं आप, ज़्यादा इलाज नहीं बता रहा मैं, 1 2 तरह की आपको दवाइयाँ सेवन करनी है तो सिर्फ लगाने के लिए बता रहा हूँ। अगर अंदरूनी तरफ से कोई परेशानी है, ब्रेस्ट की गांठें इतनी इंक्रीज हो चुकी हैं, परेशानी ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा होता है, तो उसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे से कोई दिक्कत ना हो। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी कुंवारी हैं उनकी शादी में अड़चन ना आए, इसलिए मैं बता देता हूँ पूर्णतः इलाज जो मैंने प्रयोग कराया है बच्चियों को, महिलाओं को, जिसका रिजल्ट मुझे मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसके लिए
अगर किसी को पथरी की शिकायत है, बार बार पथरी बनती रहती है, स्टोन की शिकायत है, पित्ताशय में है या गुर्दे में है, किडनी में है, तो वो चूने का प्रयोग नहीं करें। और किसी को नहीं है तो चूना और खाना शुरू कर दें। आप चूना खाना है गेहूं के दाने के बराबर। किसी भी चीज़ में, लिक्विड वाली चीज़ में आप ले सकते हैं दूध को छोड़कर, यानी कि किसी दही में ले सकते हैं, मट्ठे में ले सकते हैं, एक गिलास पानी में घोलकर पी लो एक गेहूं के दाने के बराबर, किसी भी जूस में पी लो, रेशे वाली सब्जी में पी लो। आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, दोपहर के लंच में भी ले सकते हैं। तो एक तो ये करें। तीसरा, इसके साथ में कांचनार गुगलू के नाम से बटी आती है, टैबलेट के नाम, टैबलेट होती है एक तरह से ये, तो 2 गोली सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद थोड़े से गुनगुने पानी के साथ ले लो या नॉर्मल पानी से ले लो। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद 2 गोली एक साथ ये ले लो। बस पूर्णतः इलाज मैंने बता दिया है, ये इलाज है। अगर कोई माता, कोई बहन ऐसी है, कोई बच्ची ऐसी है मेरी, किसी को ऐसी परेशानी है तो एक बार कर लो। रिजल्ट आपको 5-7 दिन में दिखाई देने लगेगा 101%। और 1 महीने आप कर लो, अगर आवश्यकता पड़े 1.5-2 महीने भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। वैसे लास्ट 1 महीने में बिल्कुल क्योर हो जाती हैं गांठें, किसी भी तरह की हो, कितनी हार्डनेस हो इनमें, सॉफ्टनेस हो, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी पूर्णतः इलाज यही है, समझ में आ गया होगा। एक मैंने कैस्टर ऑयल का सेवन बताया लगाने का, दूसरा मैंने पत्ते का सेवन बताया उसके ऊपर बांधने का। अगर पत्ते नहीं है किसी के पास, कोई दिक्कत नहीं है, तेल आप अप्लाई कर लें, कॉटन रखकर उसके ऊपर और कवर कर लें उसको। एक तो ये उपचार हो गया। दूसरा मैंने चूने का प्रयोग बताया। तीसरा मैंने कांचनार गुगलू का प्रयोग बताया। अगर किसी को पथरी है, चूना ना खाएं, कोई बात नहीं, अवॉइड करते हैं आप, सिर्फ आप तेल का प्रयोग करें। पत्ता बांध लें, पत्ता नहीं है मत बांधे, तेल का प्रयोग करें और कांचनार गुगलू खा लें, बस। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये कर लें। किसी को ऐसी परेशानी है तो चिंता वाला विषय नहीं है, हालांकि टेंशन से कम विषय भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा सोच विचार ना करें, इसमें कोई घबराने वाला विषय नहीं है। क्योंकि ब्रेस्ट गांठ बहुत बढ़ रही है, इतनी एडवर्टाइजमेंट हम देख रहे हैं तो घबरा जाती हैं बहुत सी महिलाएं, और घबराना भी उचित है, तभी वो ट्रीटमेंट करती हैं, तभी वो इस पर गौर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर ही गौर देती रहें, टेंशन वाला विषय बना लें इसको, माइंड में यही बातें घूमती रहें, अब क्या होगा, अब ये होगा, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे गांठ हो गई, शायद ये कैंसर के रूप में ना हो जाए। तो भाई नहीं होगा ना तो और हो जाएगा। तो इसलिए माइंड पर ज़्यादा गौर ना दें, इस बात को ज़्यादा माइंड में ना रखें, माइंड फ्री रहें, बिल्कुल भी तनाव मुक्त रहें। हरी साग सब्जियों का सेवन करो भाई, पौष्टिक खाना लो, बाहर का अड़गम सड़गम से बिल्कुल नकारा कर दो, बिल्कुल ना खाएं आप। और बाकी तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें भाई कम से कम खाया करो। पेट अपना साफ रखो, रूटीन अगर ये रहेगी, अगर पेट किसी का प्रॉपरली साफ रहेगा तो भाई 10 बीमारी छोड़ो आप, 80 बीमारियों का घर बना चुका आपका घर, जो पेट आपका खराब है वो भी नहीं होगा। तो पेट अपना क्लियर रखो, पेट अपना साफ रखो, माइंड फ्री रहो, बस। ये 2 चीज़ जीवन में अगर आपने सही कर ली तो मैं कह रहा हूँ दिक्कत ही नहीं होगी कभी भी जीवन में। एक तो माइंड फ्री रहे इंसान और पेट साफ रहे किसी का, तो कोई बीमारी घर उसके कर नहीं सकती। तो आप ये कर लें। बाकी अगर किसी को ज़्यादा असमंजस है, गांठें हैं, उसको पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है, असमंजस है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, मेमोग्राफी वगैरह कुछ करा सकते हैं, एक्सरे की तरह होती है मेमोग्राफी, तो आप वो करा सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी ये कर लें, किसी भी तरह की गांठें हो बिल्कुल घुल जाएगी बहुत ही आसानी से। बाकी यही आशा करता हूँ जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।